कुछ कंपनीज के लिए बुरा वक्त आ रहा है और उनकी सेल्स लगातार गिर रही है, एक दो कारों को छोड़कर। क्या हो रहा है, यही समझते हैं इस वीडियो के साथ कि मई मंथ कितना भारी पड़ा किस किस पर। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। पहले बात करते हैं कार कंपनीज की सेल्स फिगर क्या है, क्योंकि वह काफ़ी कुछ बता देती हैं और फिर कारों की बात भी कर ली जाएगी एसयूवी के साथ। 14th पोजीशन पर है जीप, 276 यूनिट बेचे हैं, जबकि 13th पोजीशन पर है सिट्रा जिन्होंने बेचे हैं 333 यूनिट। 12th पोजीशन पर निसान 1354 यूनिट और जबकि 11th पोजीशन पर है रेनो 2502 यूनिट के साथ। अब बात करें टॉप 10 में, 10th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन 2848 यूनिट, जबकि 9th पोजीशन पर है होंडा 3950 यूनिट और 8th पोजीशन पे है एमजी मोटर्स 6304 यूनिट के साथ और 7th पोजीशन पे पहुंच गई है स्कोडा 6740 यूनिट के साथ अपनी काइलैक के सहारे। लेकिन क्या काइलैक ने अपने ही ब्रांड को धोखा दिया है? जानेंगे जब उसकी सेल्स की बात की जाएगी। 6th पोजीशन पे है किया मोटर्स 22,315 यूनिट। 5th पोजीशन टोयोटा 29,280 यूनिट और अब बात कर ली जाए 4th पोजीशन पे है टाटा मोटर्स 41,553 यूनिट के साथ और 3rd पोजीशन पे है Hyundai 43,861 यूनिट के साथ। 2nd पोजीशन महिंद्रा 52,431 यूनिट और 1st पोजीशन पे हमेशा की तरह अनडिस्प्यूटेड, कोई आसपास नहीं फटक रहा है, 1,35,962 यूनिट के साथ मारुति सुजुकी। अगर आप ध्यान से समझें तो टाटा, हंडई और महिंद्रा की सेल अगर आप ज्वाइंट करते हैं तो लगभग मारुति के पास पहुंचता है, लगभग। तो कितना बड़ा गैप है इन सभी कंपनीज के भीतर। लेकिन अब कार की बात कर ली जाए, क्योंकि कारों से ही तो कंपनी की सेल इंक्रीज होती है। टॉप 25 पे 25th पोजीशन पे है ग्रैंड विटारा 5197 यूनिट के साथ। ग्रैंड विटारा इतने कम यूनिट, यानी 6 एयरबैग आ रहे हैं क्या? चलो कंफर्म हो जाता है इसी महीने। 24th पोजीशन पे ऑरा 5225 यूनिट के साथ Hyundai ऑरा। 23rd पोजीशन पे Hyundai Exter 5899 यूनिट। आप ध्यान से समझिए तो ऑरा काफी सालों बाद टॉप 25 में पहुंची है। 22nd पोजीशन पे किया सेल्टॉस 6082 यूनिट। अब बात कर ले 21st पोजीशन पे है टाटा मोटर्स की टियागो 6407 यूनिट के साथ। अब टॉप 20 की बात, महिंद्रा XUV 700 6435 यूनिट। 19th पोजीशन पे Hyundai Venue 7520 यूनिट के साथ। हाँ, वेन्यू में भी कुछ नया हो रहा है, क्या अगले साल आएगी या इसी साल, सब जानते हैं अगले कुछ वीडियो में। तो प्लीज कार्गो को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यही मिलती है सही इंफॉर्मेशन। 18 पोजीशन टोयोटा हाई राइडर 7573 यूनिट। हाइब्रिड पे मिलने वाला बेनिफिट रजिस्ट्रेशन में यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ज्यादा ही गुल खिला रहा है। 17 पोजीशन महिंद्रा XUV 3XO 7952 यूनिट के साथ और 16 पोजीशन पे है किया सोनेट 8054 यूनिट के साथ। 15 पोजीशन टोयोटा इनोवा और इनोवा हाई क्रॉस दोनों की कंबाइंड सेल है 8882 यूनिट और 14th पोजीशन पे है महिंद्रा बोलेरो और बोलेरो नियो की कंबाइंड सेल है 8942 यूनिट। 13th पोजीशन महिंद्रा की जानी मानी थार और थार रॉक्स की कंबाइंड सेल है 10,389। और हाँ, बाय द वे, थार रॉक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज किया जा रहा है ताकि वह और भी अपनी ज़रूरतें, डिमांड जो बनी हुई है वो ख़त्म ना होने पाए, उनको पहले डिलीवर किया जा सके। और थार के साथ आजकल एक बड़े केस सुनने को आ रहे हैं। आजकल जो थार ऑनर्स हैं वो थोड़ा अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, जिससे उनकी बदनामी हो रही है और शायद यह बदनामी बड़ी खतरनाक दौर पर पहुँच रही है। सभी से निवेदन है, शराफत से, अच्छे से, सलीके के साथ, डिसिप्लिन में गाड़ी चलाइए। 12th पोजीशन
मारुति सुजुकी बलेनो 11,618 यूनिट के साथ, और 11th पोजीशन पे है मारुति सुजुकी की इको 12,327 यूनिट के साथ, जिसमें कॉमर्शियल भी शामिल है। टॉप 10 टाटा नेक्सॉन 13,096 यूनिट, और हाँ बाय द वे इसकी सेल इंक्रीज हुई है थोड़ी सी। और 9th पोजीशन पे है टाटा की पंच 13,133 यूनिट के साथ, इसकी सेल गिर गई है। 8th पोजीशन पे है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स 13,584 यूनिट, इसकी सेल मामूली सी 7% बढ़ गई है। और 7th पोजीशन पे पहुंच गई है मारुति सुजुकी की वैगन आर 13,949 यूनिट के साथ, हालांकि सेल तो इसकी भी गिरी है लेकिन 4%। ओवरऑल वैगन आर शायद वो है एवरग्रीन प्रोडक्ट है जिसके बारे में लोग बहुत कुछ जानना चाहते हैं। एक अगली वैगन आर का इंतजार है, क्या पता अगले साल, चलो बातें करेंगे वो भी। तो कारगुरु को ट्यून कर लीजिए क्योंकि बहुत सी नई खबरें आ रही हैं। 6th पोजीशन पे मारुति सुजुकी स्विफ्ट 14,135 यूनिट के साथ, और 5th पोजीशन पे है स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो क्लासिक 14,401 यूनिट के साथ। 4th पोजीशन पे पहुंच गई है क्रेटा पहले नंबर से 14,860 यूनिट के साथ, और 3rd पोजीशन पे आ गई है मारुति सुजुकी की ब्रेजा 15,566 यूनिट के साथ, 10% सेल इसकी इंक्रीज हुई है। और 2nd पोजीशन पे आ गई है आर्टिगा 16,140 यूनिट के साथ, और इसकी सेल 16% इंक्रीज हुई है। तो टॉप पे कौन पहुंच गया? आर्टिगा भी नहीं, ब्रेजा भी नहीं, बलेनो भी नहीं, स्विफ्ट भी नहीं, स्कॉर्पियो भी नहीं, क्रेटा भी नहीं, बची नई नवेली 5 स्टार क्रैश रेटिंग के साथ मारुति सुजुकी डिजायर 18,084 यूनिट के साथ, और इसे इंक्रीमेंट मिला है 13% सेल इंक्रीज हो गई है। सच बात तो यह है। ओवरऑल अगर सेल की बात की जाए तो सेल गिर रही है और काफ़ी बुरे नंबर से गिर रही है। अगर आप ध्यान से समझें तो पिछले साल मई मंथ में जो सेल आई थी, इस साल भी मई मंथ में वही सेल है, यानी कोई इंक्रीज नहीं हुई है। जबकि हमें उम्मीद थी कि इस साल सेल इंक्रीज होगी क्योंकि पिछले साल इलेक्शन ईयर था, इलेक्शन ईयर में हमेशा सेल गिरती थी तो वो नॉर्मल था, लेकिन बढ़ी नहीं। ये बड़ी खतरनाक ट्रेंड है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है समझना जरूरी है। आपकी क्या राय है लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि कारों के नंबर्स बढ़ने से इंडिया की जीडीपी पर असर पड़ता है, क्योंकि ऑटोमोबाइल का योगदान बहुत ज़्यादा है। हाँ, ऑटोमोबाइल में केवल कारें नहीं शामिल होती हैं, टू व्हीलर्स भी शामिल होते हैं, ट्रैक्टर्स भी शामिल होते हैं, कॉमर्शियल व्हीकल भी शामिल होते हैं। 20% योगदान अकेले इन सारे व्हीकल्स का है जीडीपी में, तो इनका बढ़ना बहुत ज़रूरी है इंडिया की ग्रोथ के लिए। लिखिएगा अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में। मेरा मानना है कि सेल शायद अगले 1-2 महीनों बाद थोड़ी पुशअप हो। अभी स्टॉक क्लियरिंग का वक्त है, क्योंकि बहुत सारा स्टॉक दोबारा से इकट्ठा हो गया है डीलर्स के पास, जिसको लेके बातें हो रही है। लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में आप क्या समझ रहे हैं, आपका क्या सोचना है इन सब चीज़ों के बारे में। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छी लगी हो डिसलाइक कीजिएगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आज कारगुरु को फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। यूट्यूब पे देखा है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखते रहिए आज कारगुरु को।